पितृदोष के लक्षण। ये 10 संकेत मिले तो आपकी कुंडली में पितृदोष हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पितृदोष वह दोष है जो इंसान के जीवन को कदम कदम पर रोक देता है। पैसा आता है मगर टिकता नहीं, घर परिवार में शांति नहीं रहती, शादी टूट जाती है, संतान नहीं होती, बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, कारोबार अचानक से बंद हो जाता है, तरक्की होते होते रुक जाती है और इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन असली कारण होता है उसकी कुंडली में बैठा हुआ पितृदोष। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके ऐसे ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, और जब पितर नाराज हो जाते हैं तो इंसान का जीवन रसातल में चला जाता है। दोस्तों, पितृदोष का सबसे पहला लक्षण है घर परिवार में लगातार कलह, पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, बच्चों का बिगड़ जाना, परिवार का बिखर जाना। ये सब संकेत होते हैं कि पितर खुश नहीं हैं। जब तक पितरों की कृपा ना हो तब तक परिवार में प्रेम और एकता नहीं टिक सकती। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, हर वक्त तनाव बना रहता है, तो समझ लीजिए कि यह पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण है धन की कमी। चाहे कितना भी पैसा कमा लो मगर घर में पैसा टिकता ही नहीं। लाखों कमाने वाला भी खाली जेब का हो जाता है। अचानक कर्ज बढ़ने लगता है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाता है। जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च निकल जाता है, और कई बार तो पैसा आते ही कोई दुर्घटना, बीमारी या अनहोनी में चला जाता है। दोस्तों, अगर यह स्थिति आपके साथ है तो यह साफ संकेत है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तीसरा लक्षण है संतान की समस्या। शादी के सालों बाद भी अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है, या संतान होते ही बार बार गर्भपात हो जाता है, या संतान बीमार रहती है, तो यह पितृदोष का लक्षण है। पितर जब नाराज होते हैं तो वंश को आगे बढ़ने नहीं देते। जिस परिवार पर पितृदोष होता है वहाँ या तो संतान नहीं होती या फिर संतान होकर भी साथ नहीं देती। चौथा लक्षण है विवाह में रुकावटें। लड़का लड़की कितनी भी पढ़े लिखे हों, सुंदर हों, योग्य हों, मगर शादी के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं, बार बार शादी टल जाती है, कई बार शादी होते होते कैंसिल हो जाती है, या फिर शादी हो भी जाए तो ज्यादा दिन टिकती नहीं। यह सब पितृदोष का परिणाम होता है। पांचवा लक्षण है बार बार बीमारी का आना। घर के सदस्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, कोई दवा काम नहीं करती, डॉक्टर के पास जाते हैं मगर बीमारी ठीक नहीं होती। कभी अचानक गंभीर बीमारी आ जाती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी किसी की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। ये सब संकेत होते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। दोस्तों, छठा लक्षण है सपनों में मृत पूर्वजों का आना। अगर आपको बार बार अपने गुजरे हुए परिजन सपनों में दिखते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, या कभी कभी आपसे कुछ मांगते हैं, तो यह पक्का संकेत है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितर जब नाराज होते हैं तो वे सपनों के माध्यम से अपने संकेत देते हैं। सातवां लक्षण है घर में अचानक अनहोनी होना। जैसे कि घर में आग लग जाना, बार बार दुर्घटना होना, बच्चों का घायल हो जाना, सांप निकलना, अजीब अजीब घटनाएं होना, यह सब भी पितृदोष का लक्षण है। जब तक पितर शांत नहीं होते तब तक घर में सुख शांति नहीं आ सकती। आठवां लक्षण है दिमाग का भारी रहना और नींद ना आना। अगर आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, बिना कारण उदासी रहती है, डरावने सपने आते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो यह भी पितृदोष का संकेत है। पितर जब नाराज होते हैं तो इंसान की मानसिक शांति छीन लेते हैं। नौवां लक्षण है परिवार का धीरे धीरे बर्बाद होना। घर की तरक्की रुक जाती है, बच्चों का करियर बिगड़ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, गलत संगत में चले जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, बेटियां गलत रिश्तों में फंस जाती हैं। यह सब भी पितृदोष के लक्षण हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितर अगर प्रसन्न हो तो इंसान
इंसान के जीवन में कभी धन, संतान और सुख की कमी नहीं रहती। लेकिन अगर वही पितर नाराज हो जाएं, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान लाख कोशिश करे लेकिन सफल नहीं होता। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऊपर बताए गए लक्षण हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृदोष है। अब सवाल उठता है कि पितृदोष क्यों लगता है? जब कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सही ढंग से नहीं करता, जब पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती, जब किसी परिजन की मृत्यु के बाद उसके संस्कार अधूरे रह जाते हैं, जब कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभाता नहीं है, तो पितर नाराज हो जाते हैं और वह नाराजगी पितृदोष के रूप में सामने आती है। दोस्तों, ज्योतिष में पितृदोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु का मेल अशुभ भावों में हो। खासकर अगर नवम भाव यानी भाग्य भाव और पंचम भाव यानी संतान भाव में अशुभ ग्रह हो, तो पितृदोष बनता है और इसका असर इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में ऊपर बताए गए लक्षण देख रहे हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह पितृदोष का ही परिणाम है और जब तक पितरों को तृप्त नहीं करेंगे, श्राद्ध, तर्पण और दान नहीं करेंगे, तब तक यह दोष शांत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इस पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करिए, तर्पण करिए, कौवे, कुत्ते, गाय, चींटियों को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, गरीबों को दान दीजिए और सच्चे मन से अपने पितरों का आह्वान करिए। जब पितर प्रसन्न होंगे, तो आपके जीवन से पितृदोष स्वतः दूर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, अगर पितर खुश हैं, तो भगवान भी खुश हैं। अगर पितर नाराज हैं, तो कोई भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए पितृदोष के लक्षणों को पहचानना और सही समय पर उपाय करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। अपने पितरों को याद करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।